मिडिल ईस्ट में पहले से ही हालात तनावपूर्ण है, लेकिन अब एक नई खबर ने माहौल को और ज्यादा गर्म कर दिया है। क्या अमेरिका ईरान के अंदर हालात बदलने की बड़ी रणनीति पर काम कर रहा है? रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी खुफिया एजेंसी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी CIA कथित तौर पर ईरान के कुर्द लड़ाकू को हथियार देने की योजना बना रही है, ताकि वहां की मौजूदा सरकार पर दबाव बढ़ाया जा सके और अंदर से विरोध को हवा दी जा सके। कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने ईरानी विपक्षी गुटों और इराकी कुर्द नेताओं के साथ बातचीत तेज कर दी है। खासतौर पर कुर्दिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ ईरान यानी KDPI के नेताओं से संपर्क की खबरों ने हलचल और ज्यादा बढ़ा दी है। दूसरी तरफ ईरान की ताकतवर सैन्य इकाई इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC पहले से ही सीमा पार मौजूद कुर्द ठिकानों पर ड्रोन हमले कर रही है, ताकि किसी भी संभावित बगावत को शुरू होने से पहले ही दबाया जा सके। अब जरा सोचिए, अगर कुर्द बलों को आधुनिक हथियार मिलते हैं और वे उत्तरी ईरान में सक्रिय होते हैं, तो क्या वहां एक तरफ का बफर जोन बनाने की कोशिश हो सकती है? और अगर ऐसा हुआ तो क्या बड़े शहरों में पहले से मौजूद अनसेटिस्फाइड पॉपुलेशन सड़कों पर उतर सकता है? यही वही सवाल है जो इस समय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में गूंज उठा है। रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि इजराइल ने इराक सीमा के पास ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमले तेज कर दिए हैं, ताकि कथित तौर पर कुर्द बलों के लिए रास्ता आसान बनाया जा सके। कुर्द समुदाय दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा जातीय समूह है जिसका अपना कोई स्वतंत्र देश नहीं है। वे तुर्की, इराक, ईरान और सीरिया में फैले हुए हैं। अमेरिका और कुर्दों का रिश्ता भी नया नहीं है। IS के खिलाफ लड़ाई में दोनों साथ खड़े रहे, लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ जब कुर्दों ने खुद को अधूरा समर्थन मिलने की शिकायत भी की। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि अगर इस बार हालात बिगड़ते हैं और भारी समर्थन बीच में ही रुक जाता है, तो सबसे ज्यादा नुकसान किसे होगा? क्या ईरान में वाकई कोई अंदरूनी उथल पुथल बढ़ेगी या ये सिर्फ एक कूटनीतिक दबाव बनाने की रणनीति है? ईरान पहले से ही आर्थिक प्रतिबंधों और महंगाई जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। ऐसे में किसी भी तरह की अस्थिरता पूरे क्षेत्र को हिला सकती है। वहीं अमेरिका के लिए भी ये कदम जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि इससे इराक की संप्रभुता और पूरे मिडिल ईस्ट की स्थिरता पर सवाल खड़े हो सकते हैं। फिलहाल सच क्या है और रणनीति क्या है, ये साफ नहीं है, लेकिन इतना तय है कि आने वाले हफ्ते बेहद अहम होंगे। ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अगर हालात बेकाबू हुए तो असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति और तेल बाजार तक महसूस किया जा सकता है।